हेतु कुल 1020 करोड़ रुपए के कार्य कर मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के एक सर्व कल्याणकारी बजट के बाद आज राजस्थान सरकार की हमारी वित्त मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किया। मैं कह सकता हूं कि बजट राजधर्म व नीति के संतुलन का बजट कहा जा सकता है, जिसने प्रत्येक वर्ग को राहत देने का और लाभ देने का एक बहुत बड़ा फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की 4 जातियों का वर्णन जो कई बार कहा है, जिसके अंदर युवा, महिला, अन्नदाता और हमारे जो है किसान और गरीब, इन सब के कहीं ना कहीं इनको हितों को प्रभावित करने वाला, उनको सीधा सीधा लाभ देने वाला ये सरकार का बजट रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है। इस देश के अंदर एक आदर्श राजनीति का सिद्धांत स्थापित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है और उन्होंने जो अंत्योदय का एक सिद्धांत इस पूरे भारत को नहीं बल्कि विश्व को दिया, उस अंत्योदय के अंदर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का किस प्रकार से उसका कल्याण हो सके, उसी सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए और उसी को मैं कह सकता हूं कि फॉलो करते हुए राजस्थान सरकार का ये आज का बजट रहा। मैं यदि बात करूं किसानों की, तो निश्चित रूप से आज के इस बजट में लगभग किसानों के लिए जिस प्रकार से बहुत उनके कल्याण के लिए जिस प्रकार की प्रस्ताव पारित किए गए हैं के अंदर 5000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में जो स्प्रिंकलर हमारा सिंचाई सिस्टम होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया। जो कृषि यंत्र है उनको खरीदने पर लगभग सरकार द्वारा इस बजट में 160 करोड़ का अनुदान रखा गया। 36,000 नए फार्म पाउंड के लिए अनुदान की राशि की घोषणा की गई। तारबंदी के लिए लगभग 288 करोड़ का एक बड़ा बजट इसके अंतर्गत दिया गया। और जिस प्रकार से किसानों के अंदर जो सामूहिक रूप से मिलकर के तारबंदी के लिए एक पूर्व के अंदर सरकार की योजना थी, उससे पहले ये था कि कम से कम 10 किसान मिलकर के ही तारबंदी की उस योजना का लाभ ले पाते हैं। उस संख्या को घटा करके 7 किया गया, तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा किसान को मिलेगा। और फिर मैं कहूं कि किस प्रकार से एजुकेशन के माध्यम से कृषि व्यवस्था में सुधार हो सके, तो इसके नाते जो हमारे जितने भी कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनके अंदर जो कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारियों की कमी थी, उसकी पूर्ति करते हुए 400 से ज्यादा पद कहीं ना कहीं स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार से जो किसान हमारे पशुपालन का काम भी साथ साथ करते हैं, आज उनका अधिकांश दूध जो है वो डेयरी के माध्यम से, सरस के माध्यम से जाता है। उस सरस डेयरी को मैं कह सकता हूं कि प्रोत्साहन देने के लिए उसके उत्पादों को राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेशों में उनके आउटलेट, सरस के आउटलेट खोलने की जो एक बड़ी घोषणा आज के इस बजट में की गई, मैं कह सकता हूं इन सब को देखते हुए किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। फिर मैं यदि बात करूं तो युवाओं के लिए जिस प्रकार से घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना और उनको जो अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार कर सके, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया जो एक योजना चलाई थी उसको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं आज युवाओं को 10 लाख तक का जो कर्ज है वो बिना ब्याज के कहीं ना कहीं देने की घोषणा आज के समय हुई है। लगभग 2,500 हमारे युवा, महिला व युवाओं को मिनी ई मित्रा के तौर पर अधिकृत करने का निर्णय आज के बजट में लिया गया है, जिससे उनको रोजगार प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जनता में विश्वास इस सरकार के प्रति बने, इसके लिए राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 इसको लाया गया है। आज मैं कह सकता हूं कि जो नई ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है, इसके तहत कहीं ना कहीं उसके नाते भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से मैं महिलाओं की बात करूं तो जो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना है, उसमें जो कर्ज सीमा थी उसको बढ़ाकर के 1 लाख से 1.5 लाख तक का किया गया है। और इसी प्रकार से ग्रामीण महिलाओं के लिए बीपीओ खोलने का एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उनको बहुत बड़ा संबल मिलेगा और उनका मैं कह सकता हूँ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसी प्रकार जो स्वयं सहायता समूह हमारे चल रहे हैं
उनके लिए प्रत्येक संभाग स्तर पर राजसखी सेंटर, क्योंकि वो अपना उत्पाद निर्माण तो कर लेती है लेकिन उनको बेचने के लिए जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए तो राजसखी स्टोर के माध्यम से किया गया है। स्वयं सहायता समूह में 50 लाख की जगह 1 करोड़ तक का कार्य किया गया है। 17,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी को केंद्रों पर बिजली कनेक्शन की एक बड़ी घोषणा इस सरकार ने की गई है। मैं कहता हूं कि अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो आज निश्चित रूप से भरतपुर में ब्रज कन्वेंशन सेंटर की घोषणा इस बजट के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार से हमारे झुंझुनू जो जिला है, जो वीर भूमि कहलाती है, उस पर वहां पर वीर म्यूजियम की घोषणा की गई है। हमारे जो समाज के बुजुर्ग हैं उन 50,000 बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराने का भी एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। और इंडस्ट्रीज की बात करूं तो प्रत्येक जिले में जो इंडस्ट्रीज पार्टनर सेंटर खोले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रावधान किया गया है। नए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई है। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करूं तो लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास इसके अंतर्गत कहीं कहीं लिया गया है। और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो गंभीर मरीजों एक्सीडेंट की जो होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हाईवे पर सेंटर खोलने की बात की गई है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि अजमेर की अगर मैं बात करूं तो लगभग अजमेर को जो एक ड्रेनेज सिस्टम इस शहर की बड़ी समस्या थी, उस समस्या के लिए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी प्रयास किया, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए मांग की और आज अजमेर को लगभग 200 करोड़ रुपए इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्राप्त हुए। हमारे यहाँ पर जो अजमेर विद्युत वितरण निगम हुआ ना उसको AI से जोड़ने का इस पर प्रावधान किया गया है। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए कहीं कहीं पूरे 600 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा बजट ऐसा है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करने वाला, उनके जन कल्याण के लिए एक बहुत हितकारी सिद्ध होगा। इस ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और दिया कुमार जी का बहुत आभार व्यक्त। आज जन भावनाओं को समर्पित जन आकांक्षाओं को लेकर के जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, मैं कह सकता हूं कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर अंत्योदय का जो उनका सपना था, अंतिम व्यक्तियों को लाभ पहुंचे, उस सपने को साकार करने वाला ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में दिया कुमारी जी ने पेश किया है। इसके लिए मैं तमाम राजस्थान के प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से युवाओं की अगर बात करें तो 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के उनको देने की बात की गई है। लखपति दीदी योजना का जो राशि थी 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख की गई है। किसानों की बात करें तो उनके हित की बात इस बजट के अंदर की गई है। और अजमेर की अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो अजमेर की बड़ी समस्या थी, उसके लिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रमेश जी का भी आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने जिस प्री बजट की मीटिंग के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की समस्या दिया कुमारी जी को बताई थी, उसका समाधान इस बजट के अंदर किया गया है और 200 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर करके अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात इस बजट के अंदर की गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अजमेर को टेंपल टाउन की घोषणा की गई थी, उसकी क्रियान्वयन की भी बातें इस बजट के अंदर की गई है। ना सिर्फ आम युवा, किसान, महिला, गरीब, शोषित हर वर्ग का ध्यान इस बजट के अंदर किया गया है। मैं संक्षिप्त में कह सकता हूं कि यह बजट राजस्थान के आम जनमानस को समर्पित बजट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को सार्थक करने वाला बजट है और इस बजट के अंदर तमाम लोगों की उन अपेक्षाओं को साकार किया गया है जो लोगों ने प्री बजट के अंदर सरकार से मांग की थी। उन तमाम लोगों का ध्यान रखा है। संविदा कर्मियों का इसके अंदर ध्यान रखा गया है। हमारा जो ई मित्र है उसको हमारे मोबाइल के अंदर सीमित कर दिया। व्हाट्सएप के माध्यम से ई मित्र की सुविधा अब राजस्थान वासियों को मिलेगी। हमारे जो विद्युत था उसको AI से जोड़ने के माध्यम से जो हमारे राजस्थान को लोग हंसी उड़ाया करते थे डेजर्ट राजस्थान है, उसको डिजिटल राजस्थान की ओर बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये कहा जा सकता है कि ये बजट राजस्थान को एक नई गति और दिशा देने वाला बजट है।